करबला शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। आप भी जाते हैं, बरेली गए थे ना, कचौचा जाएंगे, कलियर जाएंगे, बिलखिराम जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मौरावा के खां साहब 5100 की चादर चढ़ेगी, एक बोरा ना आटा लंगर पे डाला जाएगा और 2-4 किलो नारियल भी डाला जाएगा, शक्कर की एक बोरी है बड़ी देग में पड़ेगी और साहब 5100 की चादर चढ़ेगी। अल्लाह अकबर, तुम्हारी चादरें चढ़ती रही और तुम्हारे बाप को मैंने देखा कि सर्दी में एक चादर लपेट कर कहीं रास्ते में लकड़ियां जलाकर सर्दी दूर करता नजर आया, ठिठरता कांपता नजर आया। तुम्हारी चादरें चढ़ती रही, मैंने देखा कि जिस वक्त तुम्हारी बीवियों के सूटर पे सूटर बदलते रहे, मेरा तजुर्बा और मुशाहिदा है, हमारी गरीब माँ जिसने खूने जिगर पिलाया है, 9 महीना कोख में रखा है, मैंने देखा हजरत एक घरेलू चादर बेचारी लपेट कर सवेरे आंगन झाड़ती नजर आई है, हाथ सर्दी से नीले हो गए हैं और तुम्हारी चादर चढ़ रही है। जिस वक्त हमारी सर्दी ना 2-2 रजाइयों में से न जाए, मैंने बेवाओं को, यतीमों को देखा है, एक टेरी काट की पॉलिस्टर की चादर लपेट कर रात भर माँ कलेजे से लगा के 3 बच्चों को सिसकियां लेती रही। यतीम रोते रहे, रात में नींद आई, करवट बदलते रहे, पूछते रहे माँ हर एक के घर रजाई है लेकिन हमारे घर क्यों नहीं है? माँ ने आंसू बहाकर कहा था सबके सरों पे बाप का साया बेटा तुम्हारे लिए, तुम्हारे पड़ोस में यतीम बिलखते रहे, तुम्हारी माँ चादर में ठिठरती रही, बाप पॉलिस्टर के कपड़े और फटी सदरी में अलाव में थपता रहा और तुम चादरों पे चादर चढ़ाते रहे। अल्लाह अकबर, खुदारा हया करो सुनियो, मुसलमानों कुछ तो शर्म करो, तुम चादरें चढ़ा रहे हो, क्या समझते हो कि बुजुर्गों को 2.5 मीटर ये कड़े हुए कपड़े और गोटा लगे नक्शो निगार चादर की जरूरत है क्या? और सुनो, गरीब नवाज जैसे बुजुर्ग वो है, औरत तो औरत अगर हिजड़ा मचल जाए तो उसे भी साहिब औलाद बना देते हैं, हम उन्हें देने नहीं, उनकी बारगाह में हाथ फैलाकर खुदा से लेने जाते हैं। वो मुसलमानों, किसी बुजुर्ग को चादर की जरूरत नहीं, तुमने नफ्स मोटा कर दिया है मुजाहिरों का, ना पता शिया है, अहले हदीस है कि खारजी है, बस मजार पे बैठा है तो तेरे लिए मोतकिद हो गया। अरे मजार पे बैठा गद्दार हो सकता है, अगर एतकाद करना है तो मजार की कुर्सी पर नहीं, मेरा पर बैठे इमाम से मोहब्बत कर, उसने दुआ कर दी, खुदा भी तेरा होगा, रहमत खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, नारे तकबीर। तुम्हें अंदाजा है जिस मजार पे तुमने 5100 की चादर खरीदी दी है, और दुकान भी मजार के मुजावर की है, फूल की दुकान भी मुजावर की है, चप्पल का ठेका भी मुजावर का है, शेरनी का ठेका भी मुजावर का है, तू 5100 की खरीदता है, 1 घंटे के बाद वही चादर पलट के फिर दुकान में सज जाती है, फिर 5100 की बिकती है। और सुनो लोगों, मसलक आला हजरत ये है, एक से ज्यादा चादर चढ़ाना फजूल है, फजूल है। अब जाओ अजमेर जाओ, मारेरा जाओ, बरेली जाओ, बिलगिराम जाओ, कचौचा जाओ, लेकिन चादर न खरीदना, 50 रुपए के फूल खरीद लेना और साहिबे मजार की बारगाह में पेश करना और फिर आके शहरे नाव आना, 2 जोड़े खरीदना, एक माँ को देना और एक बाप को देना और पलट कर बरेली चले जाना, अहमद रजा की चौखट पर हाथ बांध के खड़े होना और कहना मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा जाने वाले। मुसलमानों वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब के जमाने की इंसान घाटे में है। मैंने कहा मौला, कच्ची जमीन पे जिंदगी गुजारने वाला, एक छप्पर पे जिंदगी गुजारने वाला अब संगे मरमर के महल पे रहता है। मौला, जिसके घर कपड़े का पंखा मैसर न हो, अब वो गरीब मौलवी भी एसी पे रहता है। मौला, अब तो कामयाब हो गए, कच्ची सड़कों पे रहने चलने वाला अब गाड़ी से दौड़ता है। मौला, अब तो कामयाब हो गए, 2 बर्तन
रखने वाला। अब पूरा कमरा बर्तनों से भर गया। मौला अब तो कामयाब हो गए। रब का कुरान कहता नहीं बंदे, महबूब के जमाने की कसम तू अब भी घाटे में है। मैंने कहा मौला फिर तरक्की किसका नाम है? आखिरी जुमला मेरा सुनना और बुजुर्गों से पूछना। हमने वो दौर भी देखा है। अभी 25 साल पहले एक जोड़ा सिलता था ईद में, 12 महीना उसी से पार करते थे, पूरे 12 महीना उसी से पार करते थे। लेकिन अब हाल ये है, उलमा से पूछो, आज जोड़ों का हाल ये है कि वो मौलवी जिनकी पहचान सादा लिबास होती थी, अब उनके बदन पे भी 1000 रुपए मीटर का चमकता जुब्बा नजर आता है, कई हजार की पगड़ी नजर आती है। और नौजवानों की बात क्या करूं सैयद साहब, तौसीफ साहब, इनकी क्रीज इतनी टाइट होती है कि नाजुक बदन टकरा जाए तो जख्मी हो जाए। और औरतों के जोड़ों की बात क्या करूं, इनके तो रत जगह का जोड़ा अलग है, मांझे का जोड़ा अलग है, बारात का जोड़ा अलग है, वलीमे का जोड़ा अलग है, सगाई का जोड़ा अलग है, विदाई का जोड़ा अलग है, लाने का जोड़ा अलग है, ले जाने का जोड़ा अलग है, खाने का जोड़ा अलग है, खिलाने का जोड़ा अलग है। मौला एक जोड़े पे जिंदगी काटने वाला, 12 महीना काटने वाला, अब 50 जोड़े घर पे रखता है। मौला अब तो कामयाब हो गए। रब का कुरान कहता है बंदे सारी फैक्ट्री भी सिला डाल फिर भी तू घाटे में है। महबूब के जमाने की कसम। मैंने कहा मौला फिर तरक्की किसे कहते हैं? मकान हमारा अच्छा फिर भी घाटे में है, कपड़ा हमारा महंगा फिर भी घाटे में है, सामान हमारा ज्यादा फिर भी घाटे में है। तो इमाम राजी कहते हैं नादान सुन, आयत करीमा के तेवर कहते हैं कि तरक्की न चमकते लिबास का नाम है, न तरक्की हवेली और बिल्डिंग का नाम है, न तरक्की दौलत और जागीर का नाम है, न तरक्की गाड़ी और घोड़े का नाम है। मैंने कहा बता इमाम फिर तरक्की किसका नाम है? इमाम कहते हैं और तरक्की सुनो, चाहे वो फुटपाथ पे बैठा हो, लिबास फटा हो, लेकिन पेशानी पे सजदे का निशान हो और दिल में इसके मुस्तफा हो, वो बरेली में हो कि कचाचा में हो, वो मारेला में हो कि देवा में हो, वो कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। कामयाबी इबादत खुदा का नाम है, कामयाबी इसके मुस्तफा। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब के जमाने के इंसान घाटे में है। मैंने कहा रब का हर इंसान घाटे में है, तो रब का कुरान खुद कहता है नहीं बंदे इल्लल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात, हर बंदा घाटे में नहीं है, वही घाटे वो कामयाब है जो ईमान लाए और अच्छे काम करे। अब आप बताएं कामयाब वो है जो ईमान लाए और अच्छे काम करे। वो कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। और वो मुसलमानों, मुझे पता है मैच वाला छोड़ के गया, उसने बता दिया कि मौलाना साहब आप ही मैच छोड़ दो। जब लगाने वाला छोड़ सकता है तो बोलने वाला भी छोड़ ही सकता है। तवज्जो रखें, सही बताना, बिल्कुल हाजिरी रखना मेरे तरफ और मेरे तल्ख जुमले सुनना। ये बताओ हर दुनिया का हर आदमी अपनी पहचान है ना, 4 अरब से ज्यादा पूरी दुनिया में आबादी इंसानों की, और हर एक इंसान की अपनी पहचान है कि नहीं? अपनी पहचान, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता। आप जाएं कलकत्ता, जबकि आप बंगाली नहीं जानते हैं, कोई है तो नहीं जो बंगाली जानता है, और जुमा के दिन हो, नमाज पढ़ने की जरूरत आ जाए, इसलिए कि मुसलमान तो जुमा ही को पढ़ता है ना, वही फर्ज है, बाकी क्या है ना। जुमा के दिन मस्जिद की जरूरत है, जुमा पढ़ना है ना। ना गली जानता है, ना इलाका जानता है, ना जबान जानता है, लेकिन हजरत नमाज के लिए जगह ढूंढेगा। आज तक मुझे ऐसा कोई न मिला जो कहे गया था नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद ढूंढ रहा था लेकिन गुरुद्वारे में घुस गया। ऐसा हुआ? गिरजाघर में घुस गया, कलीसा में घुसा, मंदिर में घुसा ना। आज तक कोई मंदिर वाला ये ना कह सका कि मैं गया पूजा करने था लेकिन मस्जिद में घुस गया ना। हर आदमी अपने इबादत खाने को ढूंढ लेता है, इसलिए कि हर एक इबादत खाने की अपनी पहचान है ना। कलीसा जाओगे तो नकली हजरत ईसा की तस्वीर होगी,
जो सूली पे चढ़े होंगे। मस्जिद ढूंढोगे तो मीनार बता देगी कि ये मस्जिद है, मिंबरों मेहराब बता देगी कि ये मस्जिद है। तो नतीजा ये है कि हर आदमी अपनी पहचान रखता है। अगर पंजाबी को पहचानना हो तो सर पे बंधी उसकी पगड़ी बताती है कि पंजाबी है। ईसाई को पहचानना हो तो उसके गर्दन पे लटकी हुई सलीब बताती है कि वो ईसाई है। यहूदी को पहचानना हो न फैशन वाली दाढ़ी बताती है सही साहब कि वो यहूदी है। अगर पंडित को पहचानना हो उसका लटका हुआ धागा बताता है कि वो है। तो बताओ मुझे मुसलमानों, यहूदी अपनी पहचान रखे, ईसाई अपनी पहचान रखे, पंजाबी अपनी पहचान रखे, लेकिन तुम बताओ मुसलमानों तुम्हारी पहचान क्या है? अगर गोश्त हटा दिया जाए तो फिर मुसलमानों की पहचान मुश्किल है। जुमरात को बड़े का गोश्त खा लेते हैं और आधा किलो अकेले खा लेते हैं, इसलिए लगता है कि मौलाना नहीं मुसलमान है। हमारी घर की औरतें अब डीजे में नाचने लगी हैं, इसलिए लगता है कि मुसलमान है। हमारे दरवाजे गंदे रहते हैं, इसलिए लगता है कि मुसलमान है। हमारे बाप मुसलमान थे, इसलिए लगता है कि मुसलमान है। हमारा गांव मुसलमानों का है, इसलिए लगता है कि मुसलमान है। वरना तुम्हारी पहचान आज कोई नहीं है। और जिनका मजहब बातिल है वो अपनी पहचान रखे, लेकिन जिनका नबी नबियों का सरदार है, जिनका दीन दीनों का सरदार है, वो कोई पहचान न रखे। याद रखो, ये रोटी बोटी, ये गोश्त, ये हलवा मलीदा, ये इस्लाम की पहचान नहीं। इस्लाम की पहचान सजदा है और इसके मुस्तफा है। मुसलमानों है तुम्हारे पास नहीं है। अल्लाह के वास्ते हालात बड़े दर्दनाक हो गए। मुसलमानों पलट आओ, अपनी पहचान की तरफ आओ, मस्जिदों पे सर झुकाओ, इबादत करो अल्लाह के वास्ते। मुसलमानों, मैंने कभी कहा था जब जंगे बदर के लिए हजरत अली 313 सहाबा चले ना, किसी ने रोक के कहा अली कहाँ चले? कहा जंगे बदर पे, बदर जा रहे हैं, सुना है मक्का के मुशरिकीन आ गए हैं। कहा अच्छा, कहा लड़ने जा रहे हो? कहा हाँ। सुना है कि मिटाने आए हैं। कहा अली मैं उन्हें देख कर आ रहा हूँ, उनके हाथों पे तलवार भी नई है, तीर भी नए हैं, नेजा भी नए, असलहे भी नए, और जमात भी 2000 की आई है, और रंडियां भी नाचने के लिए लेकर आए हैं, रसद और खुराक भी लाए हैं, और पूरी दुनिया पुष्ट पनाही के लिए तैयार है। लेकिन अली मैं सहाबा को देख रहा हूँ निहत्ते हैं, हाथ भी नंगे हैं, पैर भी नंगे हैं, रोजे में भी है। अली 313 हो, कैसे लड़ोगे? दामादे पैगंबर ने मुस्कुरा के कहा शायद तूने हमें जाना नहीं है, माना कि उनके पास हथियार होंगे, तीर और तरकश नए होंगे, लेकिन याद रख हमारे पेट भले भूखे हो, पैर भले नंगे हो, हाथ भले खाली हो, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम तीर से और तलवार से जंग नहीं करते हैं। का फिर हथियार क्या है? का अली के पेशानी पे देख सज्जे का निशान है कि नहीं है, अली के हाथों में देख मुस्तफा का दामन है कि नहीं है। कहा है का बस यही तो हथियार है कि जहाँ सारे हथियार नाकाम हो जाए, सजदा का हथियार वो ताकत है कि कल भी चलता था, आज भी चलता है। वो मुसलमानों पलटाओ, वो कोई और होगा जो बारूद और बम की बात करता होगा। हम सर काटने की नहीं बल्कि सर झुकाने की बात करते हैं। तुम जितना तराशोगे वो और सिवा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा। मुसलमानों खुदारा अल्लाह के वास्ते पलटाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, नमाज़ें हजरत मैं कभी नहीं कहता हूँ कि साहब जलसा बहुत लंबा चल जाए तो कामयाब है, सही है ना? लोग कहते हैं कि हजरत 4 बजे तक तो चलना ही चाहिए और 10-12 मौलवी हो ताकि किसी की तकलीफ न हो पाए। ये जलसा कामयाब नहीं। जलसा 2 घंटा भी हो जाए और बातें अमल की हो जाएं तो फिर उससे कामयाब जलसा बनता है। सही है ना चाचा? चाचा ठीक है ना? और जलसा वो कामयाब है अल्लामा साहब कि अगर 100 आदमी आए और 50 बेनमाजी हो तो कम से कम 2 नमाज का वादा करके उठे तो जलसा कामयाब है ना। अगर 10 माँ बाप के गुस्ताख हो और कम से कम 2 उठ के कह दें कि मौलाना साहब हम माँ बाप से माफी मांग लेंगे तो 1 लाख भी खर्चा हो जाए तो समझ लो सौदा सस्ते में हो गया है कि नहीं। अगर 10 दाढ़ी वाले हो तो कम से कम 3 दाढ़ी रख लें तो समझो कि इस तरह के जलसे कामयाब है कि नहीं। तो जलसा कामयाब करना है कि नहीं करना है आपको? बताओ अपने माँ बाप से माफी कौन कौन मांगेगा? हाँ माशाल्लाह, अगर जिंदा ना हो तो कब्र में जाके मिट्टी पकड़ के माफी मांग लेना।
उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, अल्लाह माफ करेगा, माफी माफ कर देगा। करेंगे नहीं? हाथ उठा दे जिसे जिसे ये सबसे अहम है जो हमारे यहाँ कमजोरी हो गई है। एक काम, नमाज कौन कौन पढ़ेगा? पढ़ेंगे ना? माशाअल्लाह, क्या बात है, ऐसे मजमे मिल जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको इस्तिकामत अता फरमाए, हौसला अता फरमाए। बस आखिरी बात पे और अमल कर लें, ये समझ लीजिएगा कि अल्लाह ने आपका जलसा कबूल कर लिया है। बस हाथ उठा दीजिएगा कि दाढ़ी कौन कौन रखेगा? बेटा तुम्हारी तो निकली ही नहीं है ना? इंशाअल्लाह। कौन कौन रखे? बेदाढ़ी वाले उठाए, दाढ़ी वाला कोई नहीं उठाएगा। बेटा तुम्हारी अभी नहीं, जिनकी निकली थी लेकिन जो रोज फड़ुआ चला रहे हैं, एक आदमी माशाअल्लाह उठा दे। बेटा क्या नाम? हाँ सुभान, क्या नाम क्या है? अलीम, माशाअल्लाह अलीम भाई ने, क्या बात है। चचा उधर काय देख रहे हैं, हमको देख लीजिए। माशाअल्लाह मांग तो खूब अच्छी निकाले है ना। अब बच्चों की शादी हो गई, समदिन देख ली, समदिन देखिए कि नहीं देखिए, उसके भी चेहरे में झुर्रियां ही पड़ गई। आप दोनों एक लेवल के हो तो कहाँ रोज खूटी निकाल रहे हैं? अल्लाह बुरा न मानिएगा खुदा। चाचा आप बाप दाखिल है, लेकिन मैं इस वक्त मेंबर पे हूँ। चाचा अब रख लें दाढ़ी, पता नहीं कब क्या हो जाए, है ना। हाथ उठा दे, रखेंगे दाढ़ी की नहीं रखेंगे? ये चाचा, हाँ एक पीछे से उठा रहे हैं, माशाअल्लाह। क्या नाम है आपका? शफीक भाई, माशाअल्लाह। चाचा आपका नाम क्या है? शकील। अरे शफीक ने रख ली तो शकील का ही नहीं रखेगा? हाथ उठा दे, अच्छा रखेंगे नहीं रखेंगे? हाथ उठाए अगर रखना हो। इतनी अच्छी लगेगी, एक बाल भी हो रख लीजिए, फरिश्ते दुआ देंगे। अरे देखिए चचा के मेरी अच्छी नहीं लग रही है। देखिए हम दुनिया के लिए नहीं, जिसे मुस्तफा पसंद कर ले तो हब्श का काला बिलाल भी हिलाल हो जाता है। ये दुनियादार नहीं है, मुस्तफा पसंद कर ले, खुदा पसंद कर ले। बता रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हाथ उठा दे शकील भाई, हाथ उठा दे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, हाथ उठाए रहे, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, कितने हो गए? 3। हम पंजतन वाले हैं, है ना, हम पंजतन वाले हैं। 5। अच्छा ये इधर उधर देख रहे हैं, आंखें नहीं मिला रहे, नजर नहीं मिला रहे कि वहां सब कहना दे। क्या नाम है आपका? आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। क्या करना है? शादी हो गई है? अगर न रखे, औरत सुन रही कि नहीं सुन रही है? हाँ देखे रहिएगा, अगर आमीन भाई न रखे तो दूसरे के जुगाड़ में है। और क्या मतलब है भाई, शादी हो गई, लड़के बच्चे वाले हो गए, और क्या मतलब है अब भी खूटी निकाल रहे हो? कहीं ना कहीं तो डग्गा मारी कर, कोई ना कोई तो इरादा दिल में है। या औरत रोक रही? औरत तो नहीं रोक रही, बता देना औरत रोक रही तो। अभी देखिए अकेले में तो ना मैं लड़ पाता हूँ ना आप लड़ पाते। डांट तो सब औरतों से खाते हैं, खाते कि नहीं? सही साहब ने कहा बेशक, अभी हुई नहीं है। देखा होगा ना अब्बा को अपने, तो देख के आदमी नहीं सीखता। तो हमने अपने घर में देखा, जब से हमारे घर में इतनी अच्छी बनती है, हम अपने बाप दादा को देख चुके हैं ना, कितने दबे दबे रहते थे। हम पहले से दब कर खाए बात में मुसीबत लो अपनी है, बिल्कुल दबे रहते थे। अरे साहब से ये मदरसे के हमारे मोहतरम साहब कुछ नहीं बोलते, आज घुमा के लाए, काल की अकेले। चलो कुछ कर दो, क्या जरूरत है भाई? जब सीधी उंगली से घी निकले तो टेढ़ी नहीं करना चाहिए। अमीन भाई बताओ, इतनी तमहीन के अल्लाह के वास्ते, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रब ने कहा ना, खुद भी आग से बचो और अपने करीबियों को भी बचाओ, घर वालों को बचाओ। आप मेरे अपने हैं, इसलिए कि खून का रिश्ता बाप बनाता है, कलमे का रिश्ता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बनाया है। उस रिश्ते से मजबूत कोई रिश्ता नहीं। दुनिया का हर मोमिन भाई है, आप मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, है ना, दोनों रखे। इन्होंने नाम दिया, ये तो ज्यादा मुस्तहक है। आपने जलसा अल्लाह के वास्ते, आपने खाना अभी मैंने भेजा ना घर, तो कह रहे थे जला रहे हैं कि दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा खाना खिला, लेकिन तीनों आदमी हाथ उठा दो तो मैं 10-10 के नोट आप तीनों को दे दूंगा अपने नाम से। ये माशाल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। लीजिए जसीम भाई, माशाल्लाह। नहीं और रखिएगा, ये नबी की नात पढ़ने की वजह से मिले। क्या बात है, ये लीजिए शागिर भाई,
दाढ़ी रखेंगे नहीं रखेंगे? तीनों आदमी हाथ उठा दें, देख ले साहब, पहचान ले आप लोग, है ना? माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चाचा आपकी दाढ़ी थोड़ी सी कम हो रही है। ज़कात सालाना फर्ज है, हौलाने हौल और निसाब और नुमू शर्त है ना? इन चाचा को एक मुश्त यहाँ से ना लटके, एक मुश्त दाढ़ी रखे, अच्छी लगती है। कितने हो गए? 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6, एक और थे कोई 7 हो गए। अब 6 से ऊपर निकल गए। अब 4 तो और हो जाए, कम से कम 11वीं तो हो ही जाए। 6 रहते तो मैं ना बोलता हकीकत है कि ख्वाजा साहब तक पहुंचे थे, 6 तक ख्वाजा साहब की। अब 7 हो गए हैं तो 4 आदमी और। अच्छा है ये आपके नोट खत्म हो गए तो शादी हो गई कि नहीं हो गई? हाँ शादी हो गई। अब कहा दूसरे को सलाह दे रहे हैं। चाचा आप दोनों आदमी अब महफिल में बचे हैं, बुजुर्गों में, अल्लाह के वास्ते 3 1 2 3 ला बोलो भाई, इससे ज्यादा इज्जत किसी में नहीं। हकीकत है, अगर पूरे मुसलमान याद करें ना, अच्छा लोग बड़ा धोखा देते हैं मुसलमान, कहते हैं हजरत आज मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में ना, जुमला ठीक कर लो, इस्लाह कर लो। मुसलमान खतरे में नहीं, वो कहते ना इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में ना, इस्लाह कर लो, जुमला ठीक करो। इस्लाम खतरे में नहीं है, ये कहो कि बेअमल मुसलमान खतरे में है ना? बेनमाजी मुसलमान खतरे में है, माँ बाप का गुस्ताख मुसलमान खतरे में है, जुआ खेलने वाला मुसलमान खतरे में है। वरना रह गया इस्लाम तो जब अबू बकर ने तन्हा कलमा पढ़ा था, जब भी इस्लाम खतरे में न था। जब उमर तलवार लेकर शहीद करने को नबी को ढूंढ रहे थे, जब भी इस्लाम खतरे में न था। जब नबी के सगे चचा अमीर हमजा इस्लाम में न आए थे, तब भी इस्लाम खतरे में न था। जब करबला में 72 तन्हा थे, तब भी इस्लाम खतरे में न था। न इस्लाम कल खतरे में था, न आज है। और जिस दिन मुसलमान भी पक्का मुसलमान हो जाएगा, न इस्लाम खतरे में रहेगा, न मुसलमान खतरे में। बदअमाल मुसलमान, गुनहगार मुसलमान। इसलिए चचा अल्लाह का आधार कार्ड मैंने, जब तक आधार नंबर ना हो तो राशन फ्री कहाँ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। फिंगर ना हो तो समझ लो जन्नत भी इसके बगैर मुश्किल है। यही पहचान है, आधार है वहां के लिए। यहाँ फिंगरप्रिंट और वहां तुम्हारी दाढ़ी। नबी देखेंगे जब चेहरे पे नूर, अपनी सुन्नत को कहेंगे आ जाओ आ जाओ, जिंदगी बावसूल हो जाए, तैबा की धूल हो जाए, वो जो कह दे अपना तो सारी मेहनत वसूल हो जाए। नबी अपना कह दे, है ना। अब इधर देख लें, अब जज्बा बेदार हुआ माशाल्लाह। कसम खा के आए क्या? ऐसा तो नहीं है ना, कसम तो नहीं खाए क्या? अल्लाह के वास्ते रख ले। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? नौशाद। अरे इतना अच्छा नाम है नौशाद, है कि नहीं? कितना अच्छा नाम है, अच्छा है कि नहीं? पूछे उलमा से, प्यारा है ना। अब प्यारा काम भी कर दे, दाढ़ी रख ले अल्लाह के वास्ते, उठाई दे हाथ। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए नौशाद भाई ने दाढ़ी रख ली, अल्लाह कबूल फरमाए। अब जब साथी आ गया, पट्टी दबाए रही, अब मुकाम। हाँ माशाअल्लाह, क्या नाम है आपका चाचा? एजाज भाई। आप भी उठाई दीजिए जोश में। अब है रहमत बरस रही है। याद रखो, तौफीक मिले तो ये ना कहना मौलाना धोखा दे गए। ये रब का खास करम है कि उसने आज हमें दाढ़ी रखने का शौक अता फरमा दिया। हाँ उठा दे, पूरे उठा दे, पूरे उठा दे। और ये लीजिए, मैं आपको पगड़ी उतार के देता हूँ माशाल्लाह। ये लीजिए अल्लाह के वास्ते, मैंने सैकड़ों तकरीर की होंगी इसको बांध करके। ले लीजिए आप, ले लीजिए, आ जाइए। अरे नहीं आ जाइए, मैं कह रहा हूँ अल्लाह के वास्ते,
इससे बड़ा। इसलिए कि याद रखना मुसलमानों, नारा लग जाए हमें जन्नत में जाने की गारंटी नहीं है, इनाम मिले जन्नती होने की अलामत नहीं है, लेकिन मेरे कहने से 11 ने दाढ़ी रख ली, इंशाअल्लाह तुम भी जन्नती हो और रखवाने की वजह से खुदा मुझे भी जन्नत अता फरमाएगा। मन अल्लाह अला खैर फलहु अज्र मिस्लु फाइली। नबी फरमाते हैं जो भलाई की तरफ रागिब करे, अगर अमल कर ले उन्हें उसका सवाब और कराने वाले को कराने का सवाब। माशाअल्लाह, क्या बात है, तबीयत खुश करती हकीकत है। और मुसलमानों ये दौर है, अब ये दौर ढूंढो खुदा को, ढूंढो अपने रब की मार्फत हासिल करो, रब की रजा तलाश करो, अपने रब को तलाश करो। इसलिए कि जो ढूंढते हो तुम बंबई और दुबई और सऊदी कोयत में, ये हकीकत नहीं है। पूछो कुरान से हकीकत क्या है। अलमाल वल बनून, न औलाद हकीकत है न माल हकीकत है। वह तिजारतुन तख्शौना कसादहा, वो तिजारत जो कमाते हो न ये हकीकत है न माल हकीकत है। उठा कुरान, पूछ क्या हकीकत है। कुरान खुद कहता है अलहाकतु मलहाकतु, जानते हो हकीकत क्या है। हकीकत खुदा है, हकीकत दीने खुदा है। याद रखो, अगर दुनिया की हुक्मरानी मिल जाए और खुदा न मिले तो भिखारी हो, और कुछ न मिले खुदा मिल जाए तो फिर तुमसे मालदार कोई नहीं हो सकता। रब की रजा तलाश करो, रब की मार्फत तलाश करो। अगर वो मिल गई तो फिर कौनैन की दौलत मिल गई है। तुम शहंशाह हो और अल्हम्दुलिल्लाह लिबास में भले पेबल लगे हो, मेरे जूते भले टूटे हो, लेकिन ताजवरों से मैं कल भी अफजल था, आज भी अफजल हो। इसलिए कि उनके पास हवेली और कोठी है और मेरे पास इश्क मुस्तफा की दौलत है, मोहब्बत मुस्तफा की दौलत है। और सारे जहां की दौलत एक तरफ और ईमान की दौलत एक तरफ। माशाअल्लाह, कई आदमी हो गए। अब जिन्होंने वादा किया वो इकट्ठा कर दे, हाथ उठा दे। जिन्होंने वादा किया दाढ़ी इकट्ठा गिन लीजिए। 2 लोग चले गए, 3 3 6 8। अच्छा ये लोग चले गए, आपने उठाया था ना। अब बदल गया क्या? बदला तो नहीं, सालन बड़ा अच्छा बनाता, लेकिन सालन बन जाएगा अगर दाढ़ी नहीं रखेंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगी। हकीकत है मुसलमानों, खुदारा ये वक्त इबादत का है। मुझे बहुत कभी कभी अफसोस होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। कितने जलसे हाफिज आरिफ साहब से पूछे ना, मतलब ये हमेशा रहते मेरे साथ। आपने मेरे ख्याल से 5-6 मरतबा इसी साल आगे 2-4 महीने में ये मोहतमे में मदरसे के दारुल बरकात अहल-ए-बैत के बारे हमेशा रहते साथ में हमारे। कितने जलसे कैंसिल हो गए कि हजरत अम्मा का इंतकाल हो गया, बाद में 11वीं होगी। हजरत जो बारात में निकाह पढ़ाना था, अब वो तारीख आगे बढ़ जाए। क्यों? बच्चे को डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स घट गया, हॉस्पिटल में भर्ती है। हजरत ठीक हो जाएगा, महीनों लगेंगे, बारात बाद में जाएगी। निकाह तो आप ही पढ़ाओगे, सुना है आपके निकाह बड़े मजबूत होते हैं, चलते बहुत है। निकाह पढ़ाओगे, हुए कि नहीं हुए? हजरत बहू लड़के चली गई घर में, अब जब आ जाएगी तभी वो तारीख रखेंगे, जलसा बाद में कराएंगे। अगर तुम्हारी बहू लड़के चली जाए तो जलसा जैसा नेक काम कैंसिल हो जाए। अगर माँ का इंतकाल हो जाए तो 11वीं जो मुतबर्रक अहले सुन्नत के नजरिया और जो पहचान है वो बाद में हो। अगर तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए तो बारात जो अन्निकाह मिन सुन्नती मुस्तफा, जैसे कि मेरी सुन्नत है, तुम सुन्नत मुस्तफा को मुअख्खर कर दो। इसलिए कि बेटा बीमार है, तुम 11वीं ना कराओ, माँ का इंतकाल हुआ, तुम तारीख न रखो, बहू चली गई है, तो फिर बताओ मुसलमानों, तुम्हारी बुढ़ापे में माँ मरी तो तुमने 11वीं कैंसिल कर दी। जो फलस्तीन के बच्चे शहीद हुए क्या वो हमारे नहीं है? फिर कैसे तुम नाचने का जिगर लाते हो, बारातों में डीजे करने का ये जिगर कहाँ से लाते हो? ये आतिशबाजी पटाखे फोड़ने का जिगर कहाँ से लाते हो? वो जगह मुझे भी बताओ जहाँ से इस तरह के हौसले तुम्हें मिलते हो। इसलिए कि मेरा सारा कबीला तो कत्लेगाम में है, मैं तन्हा बच भी जाऊं तो जुदाई मार डालेगी। तुम्हारी माँ का इंतकाल हो जाए तो फिर जलसे ना हो, बेटा बीमार हो जाए तो मिलाद ना हो, बहू चली जाए तो निकाह ना हो, तो फिर बताओ फलस्तीन की जो औरतें बेवा हुई वो मेरी बहनें, मेरी माँ है। जो बच्चे शहीद हुए मेरे बेटे हैं, जो जवान शहीद हुए भाई हैं,
जो बुजुर्ग शहीद हुए मेरे बाप है, इसलिए कि खून का रिश्ता बाप बनाता है, कलमे का रिश्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया है। वो मुसलमानों खुदारा आज अगर उनके गमों में शरीक न हुए और यूं ही आतिशबाजी ढोल और ताशा और गाजा बाजा और डांस नाच करते रहे, याद रखना एक वक्त आएगा कि यह आग हमारे दहलीज तक पहुंचेगी, हमारे घरों तक भी पहुंचेगी। फिर जमाना हमारे जब माँ बाप सूली पे चढ़े होंगे, जब जमाना नाच रहा होगा। अगर बचना है खुदारा अपनों के गम में शरीक हो जाओ। मैं नहीं कहता कि तलवार उठा लो, मैं नहीं कहता कि बारूद और बम से खेलने लगो, हथियार उठा लो, नहीं। मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ। मैं कहता हूँ कि तलवार वो उठाएगा जो बुज़दिल हो। तुम नियत के लिए हाथ उठा लो, जमाना अपना सर तुम्हारे कदमों पे गिरा। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। वो एक सजदा जिसे रुए जमीन कांप जाती थी, उसी सजदे को तड़पते हैं आज मिंबरों में। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है महबूब के जमाने के इंसान घाटे में है। आप हजरात इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? एक मर्तबा और मुझे खुशी होगी, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। माँ बाप का एहतराम करेंगे और गुस्ताखी हो गई तो माफी मांग लेंगे और कब्र पे हाजिरी देंगे, और जिंदा हैं तो खिदमत करेंगे। और जिन्होंने वादा किया वो दाढ़ी जरूर रखेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है इंशाअल्लाह अब की जुमा को अहद करके आएंगे वो भी रखेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला इन उलमा के बैठने को, इनके बोलने को, मेरे बोलने को कबूल फरमा ले। और जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से